समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो सरकार द्वारा पिछले 1 वर्षीय कार्यकाल का विकास का जो एक पिटारा खोला वो एक जग जाहिर है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के जो औद्योगिक विकास हेतु एक समृद्ध राजस्थान का एक प्रोग्राम सर्जन किया और राइजिंग राजस्थान नाम से 35,000 लाख करोड़ रुपए की एक उन्होंने सौगात राजस्थान को दिलाई। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वैश्विक समिट के सफल आयोजन के कारण हमारा राज्य देश का अग्रणी राज्य बनेगा तथा इससे राज्य में देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 1 साल के मध्य समिट करने का जो उद्देश्य है वो आगामी 4 साल रोजगार को अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए उठाया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बाड़ाबंदी सरकार जो आज सामने चिल्ला रही, काम कुछ कर नहीं रही, जनता को भ्रमित करने के लिए खड़ी है। सरकार द्वारा सिर्फ राजस्थान को पिछड़ा भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू माफिया, रेत माफिया, रेपिस्ट और सबसे बड़ा जो सामने बैठे नाथीबाई के वाड़े में जो उन्होंने पेपर लीक का एक अलग जगाया, जिससे आज पूरा राजस्थान इस चीज को समझ सका कि वास्तव में हालत क्या है हमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दूरदर्शी सोच को मूर्त रूप देते हुए सरकार के प्रथम वर्षगांठ की पूर्वी राजस्थान के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना लागू की, जिससे कई वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या को राजस्थान से निजात मिलेगी। पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो सकी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने खुद यहाँ आकर और इस योजना को मूर्त रूप दिया और इसका श्री गणेश किया। उक्त परियोजना के सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है, जो हमारी सरकार का एक शारीरिक कदम है। पूर्व में कांग्रेस की घोटाला सरकार द्वारा जल से नल पहुंचाने की जो योजना बनाई थी JJY से, इसमें भ्रष्टाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, JJY योजना के माध्यम से उन्होंने कुएं खुदवाए, टंकी बना दी, पाइपलाइन डाली और मोटर लगा दी, लेकिन कुएं में एक बूंद पानी थी। केवल फर्जी बिल उठा के लोगों को भ्रमित किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा उक्त जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पूर्व सरकार द्वारा की गई स्थिति को सुधारने के लिए रचनात्मक कार्य किए और योजना का संचालन किया, जिसे 4,951 गाँव को अभी तक लाभबंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने केवल भय, भूख, भ्रष्टाचार कोई काम नहीं किया। एक कहावत चिरताज होती है कि बर्बाद है गुलिस्ता करने को कि बस एक ही उल्लू काफी है, जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा हो, बर्बाद है गुलिस्ता क्या होगा, वो हसर इस कांग्रेस सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार की बात की जाए तो हमारी सरकार द्वारा 1 वर्षीय कार्यकाल में विद्या के मंदिरों में चरित्रवान संस्कार पीढ़ी तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में PM श्री योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है, जिसमें आवश्यक संसाधनों एवं सुविधा विकसित कर राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ कौशल विकास उपलब्ध कराने का काम भी किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम राज्य में स्थापित किए गए, जो कि एक सराहनीय कदम है, तथा इसी वित्तीय वर्ष में लगभग 33,000 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया जाना एक सराहनीय कदम है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कक्षा 9 से प्रवेश लेने वाली बालिका को 2,75,000 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जा रही है। छोटे शहरों के विद्यार्थियों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 37 नए राजकीय महाविद्यालय व 12 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर क्रमोन्नत किया जा रहा है।
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक की विद्यार्थियों को 4 करोड़ से अधिक पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जा रही है। मैं सड़क की बात करना चाहूं। राज्य में सड़कों के विस्तार के लिए हमारी सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। एक वर्ष में 14,679 करोड़ रुपए व्यय कर 8,868 किलोमीटर नवीन सड़कें तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया जा रहा है। 1,040 गांवों को नवीन सड़कों से जोड़ा गया। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल सड़क के 1,631 कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। सुगम परिवहन के लिए 28 आरओबी व आरओबी के 33 निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 964 करोड़ रुपए की स्वीकृति की जा चुकी है। इसी अनुरूप मेरे विधानसभा में देवघर से भीलवाड़ा रोड तक 20 करोड़ के माध्यम से 20 किलोमीटर सड़क का भी एक चौड़ाईकरण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। उसी अनुरूप आंजना से लेकर जगदीश तक भी 7.5 मीटर चौड़ा एक ऐतिहासिक रोड बनाकर और हमारे क्षेत्रवासियों को एक सौगात दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारा राजस्थान, हमारे सेंसिटिव मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि मेरा राजस्थान ऊर्जा के संबंध में एक आत्मनिर्भर हमारा राज्य बने। उसी अनुरूप हमारे समृद्ध राजस्थान के माध्यम से हमारी सरकार ने प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। गत सरकार के प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में खसालत थी, उससे उभरते हुए हमारी सरकार द्वारा राजस्थान समिट कर पावर सेक्टर में एमओयू की गए तथा प्रदेश में सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2027 तक किसानों को 24 घंटे लाइट देने का हमारा संकल्प है, वो हमारा पूर्ण करने जा रहे हैं। हम यही नहीं रुकेंगे। 2027 तक हमारे भजन लाल जी का एक सपना है कि हमारा ऊर्जा के माध्यम से हम बिल्कुल आत्मनिर्भर बने और आने वाले समय में बाहर भी हम बिजली दे सकेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम भी हमारी सरकार द्वारा की जा रहा है। मेरी विधानसभा में भी 220 केवी जीएसएस की स्थापना की जा रही है और 33 केवी जीएसएस का भी स्थापना की जा रही है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोलर पार्क की स्थापना भी हमारे क्षेत्र में होने जा रही है, जिसके लिए मैं समझता हूँ हमारे बहुत बड़ी सौगात हमें मिलने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा के संबंध में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जयपुर में कैंसर के बेहतर उपचार के लिए आधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन प्रारंभ हो गई है तथा इसी के साथ अजमेर, कोटा व श्री गंगानगर में भी यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश के 1 करोड़ 34 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना में पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें प्रतिदिन औसतन 8,200 से अधिक मरीजों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सदस्य वाजिब दरों में दवा राज्य सरकार भाटी जी वेल में नहीं आते। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया। आधार चिकित्सा सुविधा के लिए 6 उप जिला चिकित्सालय, 6 सैटेलाइट चिकित्सालय और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें मेरे देवगढ़ में भी एक उप जिला चिकित्सालय खोला गया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ 4 नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना की गई। साथ ही 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट अस्पताल कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रदेश के 41 उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वे 43 स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तथा 43 स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के 15,500 से अधिक पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। वर्तमान में 2200 श्रमिकों के 8,256 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान आज से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लगाए 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए। इसके माध्यम से मेरा एक सुझाव है कि मेरी विधानसभा में राजस्व गांव में पूर्व में जो रिकॉर्ड में आबादी भूमि दर्ज थी, जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत से उस भूमि को मिलानवान दर्ज कर दिया गया था।
जबकि मौके पर आबादी बसी हुई है एवं पूर्ण रिकॉर्ड भी आबादी भूमि में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में ग्रामीणों को आबादी भूमि के आवासीय पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही कई खासदार को निजी खातेदारी भूमि को सेटलमेंट विभाग द्वारा हेराफेरी कर उस बिलानाम कर दिया गया एवं बिलानाम को खातेदारी भूमि में दर्शा दिया गया है। इतना ही नहीं, सामलाती भूमि के रिकॉर्ड में भी हेराफेरी कर दी गई, जिससे अनावश्यक आपसी भाई में विवाद उत्पन्न हो गया एवं किसानों को अनावश्यक रूप से वकीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनको आर्थिक एवं मानसिक वेदनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम स्तर पर एग्रीटेक योजना के अंतर्गत राजेंद्र बांबू योजना की जा रही है। उन्हीं सीरों में राजेंद्र बांबू विस्तार किया जाए, जिससे भारत सरकारी स्वामित्व योजना का सही मायने में लाभ मिल सके। माननीय सदस्य, एक मिनट सर, फार्मर सदन के नेता का भी भाषण होना है, इसलिए आपका समाप्त करो। तो ऐसे प्रकरण का निस्तारण समाधान तत्काल हो सकेगा, क्योंकि भीम विधानसभा क्षेत्र कई किसानों की भूमि के विवाद सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि की गलती की वजह से राजस्थान न्यायालय में विचार शुरू करो आप तो। जिससे उनकी भूमि का वास्तविक माननीय सदस्य, आप शुरू करो। अंकित नहीं, माननीय अध्यक्ष